दोस्तों, कई महामारियों को देखकर आप सभी के मन में ये विचार आ रहा होगा कि कलयुग अपने सबसे ऊंचे स्तर पर है और यही जीवन का अंत है। लेकिन यह सच नहीं है। हिंदू शास्त्र सूर्य सिद्धांत में वर्णन के अनुसार वास्तव में कलयुग का आरंभ हुए अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, बल्कि ये तो कलयुग का आरंभ है और इसका अंत होने में काफी समय बाकी है। कहा जाता है पांडव और द्रौपदी जब हिमालय मोक्ष यात्रा पर चले गए, तब एक दिन स्वयं धर्म ने बैल का रूप लेकर और गाय के रूप में पृथ्वी देवी सरस्वती नदी के किनारे एक एक छोर पर बैठे वार्तालाप कर रहे थे। गाय के रूप में बैठी पृथ्वी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उनके आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। पृथ्वी को दुखी देख धर्म रूपी बैल ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। धर्म ने कहा, देवी, कहीं तुम ये देखकर तो नहीं घबरा गई कि मेरा बस एक ही पैर है, या फिर तुम इस बात से दुखी हो कि अब तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का राज है? इस सवाल का जवाब देते हुए पृथ्वी देवी बोली, धर्म, तुम तो सब कुछ जानते हो, ऐसे में मुझसे मेरे दुखों का कारण पूछने से क्या कारण है? हमेशा मित्रता, त्याग से लेकर शास्त्र, विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य तक से धरती कोमलता के भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम पर चले जाने की वजह से कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया। जब श्री कृष्ण के चरण कमल मुझ पर पड़ते थे, तब मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो चुका है। धर्म और पृथ्वी आपस में बात कर ही रहे थे कि इतने में असुर रूपी कलयुग वहां पहुंचा और धर्म और पृथ्वी के रूप में बैठे गाय और बैल को मारने लगा। उसी समय राजा परीक्षित उसी मार्ग से गुजर रहे थे। जब उन्होंने अपनी आंखों से ये दृश्य देखा तो वे कलयुग पर बहुत क्रोधित हुए। राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, दुष्ट पापी, तू कौन है और क्यों इन निरपराध गाय और बैल को मार रहा है? तू महाअपराधी है, तेरा अपराध क्षमा योग्य भी नहीं, इसलिए तेरी मौत निश्चित है। इतना कहते हुए राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग थर-थर कांपने लगा। भयभीत कलयुग अपनी राजकीय वेशभूषा को उतारकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने अपनी शरण में आए कलयुग को अपने जीवन की भीख मांगता देख उसे मारना उचित नहीं समझा और उसे चेतावनी देते हुए कहा, कलयुग तो मेरी शरण में आ गया है, इसलिए मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूँ, किंतु अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक रोगों का मूल कारण केवल तू ही है। तू मेरे राज्य से भी निकल जा और फिर कभी लौट कर नहीं आना। कलयुग ने राजा परीक्षित की बात सुनकर बड़ी चतुराई से कहा कि पूरी पृथ्वी पर आपका वास है। पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं जहां आपका राज नहीं हो। ऐसे में पृथ्वी पर रहने के लिए मुझे आप स्थान प्रदान करो। कलयुग के ये कहने पर राजा परीक्षित ने काफी सोच विचार कर असत्य, काम और क्रोध वासना का निवास जहां भी होता है, इन 4 स्थानों पर तुम रह सकते हो। परंतु इस पर कलयुग बोला, हे राजा, ये 4 स्थान मेरे लिए अपर्याप्त है, मुझे अभी जगह की और जरूरत है। कलयुग की बात सुन राजा परीक्षित ने विचार कर कलयुग को रहने के लिए स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान दिया। कलयुग इन स्थानों के मिल जाने से प्रत्यक्ष रूप से वहां से चला गया, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद दृश्य रूप से वापस आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास करने लगा और फिर इसी तरह से कलयुग का आगमन धरती पर हुआ। गीता में भी भगवान विष्णु ने कलयुग के आरंभ होने और इस संसार के अंत के बारे में कई बातें बताई। ऐसा बताया जाता है भगवान शिव ने विष्णु जी को इस संसार की जिम्मेदारी सौंपी थी और भगवान विष्णु ने ही गीता के कुछ भागों में कलयुग के आरंभ और अंत के बारे में बताया, जिसके अनुसार इस संसार के अंत के पीछे का कारण एक महिला को बताया और कलयुग के आरंभ में कुछ संकेत देते हुए कृतियों का वर्णन किया जो आपको कलयुग के आरंभ का संकेत देता है। गीता के वर्णन के अनुसार जब एक स्त्री अपने श्रृंगार के बाल काटने लगे, जिस दिन एक बेटा अपने पिता पर हाथ उठा देगा, जब चारों तरफ असत्य का बोलबाला होगा और सत्य का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, जब स्त्रियां अपने घर में ही सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी, लोगों के अंदर से डर खत्म हो जाएगा और उनकी अकाल मृत्यु होना शुरू हो जाएगी, जो बहुत कष्टकारी होगी। गीता में कथित भगवान विष्णु के अनुसार तब समझ लें कि काल रूपी कलयुग आपके दरवाजे पर खड़ा है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये सभी संकेत तो हमारी वर्तमान स्थिति में कहीं न कहीं शब्दों के रूप में बयां हो रहे हैं, लेकिन दोस्तों, इसका और विकराल रूप आना भी बाकी है। दोस्तों, क्या हम सब ने कभी इस बात पर ध्यान दिया, ऐसे क्या कारण होंगे जिसके चलते कलयुग को धरती पर आना पड़ा? महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियाम में इस बात का उल्लेख किया। जब वो 23 साल के थे, तब कलयुग का 3600 साल चल रहा था। आंकड़ों के अनुसार आर्यभट्ट का जन्म 476 ईसा पूर्व में हुआ था। मध्यकाल के भारतीय ज्योतिषियों ने माना कि इसे खत्म होने में 882 वर्ष अभी बाकी है। दोस्तों, फिलहाल वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक कर देना।